नमस्कार। आज हम बात करेंगे छाती की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जिसको न्यूमोथोरैक्स कहते हैं या छाती में हवा भर जाना। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी, मैं एक कंसल्टेंट थोरेसिक या चेस्ट सर्जन हूँ जो मेदांता और द मेडिसिटी गुड़गांव के साथ काम करता हूँ। तो न्यूमोथोरैक्स क्या होता है? न्यूमोथोरैक्स होता है छाती के अंदर हवा भर जाना, और ये हवा फेफड़े और छाती के बीच में भरती है। मोटा मोटा न्यूमोथोरैक्स दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स और सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। पहले बात करेंगे प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। तो प्राइमरी स्पॉन्टेनियस तब कहते हैं जब छाती में के फेफड़े में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती पर पेशेंट को न्यूमोथोरैक्स होता है। तो ये होता कैसे है? हमने बहुत कॉमनली देखा है कि ये यंग लोगों में होता है, जो थोड़े लंबे होते हैं उनमें ज़्यादा होता है। और इसका मूल कारण ये होता है कि फेफड़े में छोटे से एयर के गुब्बारे बन जाते हैं जिसे ब्लेब कहते हैं या बुल्ले कहते हैं, वो फटते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए पूरी एक सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने गाइडलाइंस बनाई हैं इनका मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। तो पहले एपिसोड में अगर किसी को ये हो तो मोस्टली चेस्ट ट्यूब डाल दी जाती है, छाती के अंदर एक ट्यूब डाल दी जाती है जिसकी वजह से वो हवा निकल जाती है, और पेशेंट कई बार 50% पेशेंट सिर्फ ये ट्यूब डालने से ही ठीक हो जाते हैं। बाकी 50% में क्या होता है, या तो फेफड़ा पूरा फैलता नहीं है या फिर फेफड़े से एयर लीक होती रहती है। वहाँ रोल आता है हम थोरेसिक सर्जन्स का। तो इन पेशेंट्स को उसके बाद हमारे पास रेफ़र कर दिया जाता है। हम इन पेशेंट्स को प्रिपेयर करते हैं सर्जरी के लिए, क्योंकि इनका बेस्ट मैनेजमेंट जो है हम जानते हैं कि सर्जरी से ही हो सकता है। सर्जरी की प्रिपरेशन में हम सबसे पहले इनका एक सीटी स्कैन करते हैं, और सीटी स्कैन करके देखा जाता है कि ये फेफड़ा क्यों नहीं फैल रहा, क्या वहाँ कुछ और बुल्ले रह गए हैं जिसे हमें रिसेक्ट करना है, क्या फेफड़े के ऊपर कोई लेयर जम गई है जिसे हमें उतारना है। मोटा मोटा हम ये देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से ये फेफड़ा फैल नहीं रहा। उसके बाद इनको हम सर्जरी के लिए प्रिपेयर करते हैं इन पेशेंट्स को, जिसमें थोड़ी फिजियोथेरेपी कराई जाती है, न्यूट्रिशनल अपलिफ्टमेंट किया जाता है, और इनको एनेस्थीसिया की जांच की जाती है, सर्जरी के लिए प्रिपेयर किया जाता है। सर्जरी कैसे की जाती है? पुराने ज़माने में इसकी सर्जरी छाती खोल के की जाती थी, जिसमें बड़ा सा कट दिया जाता था छाती में, रिब्स को खोला जाता था, हाथ अंदर जाते थे और ये सर्जरी होती थी। अब हम ये सर्जरी 3 छोटे छोटे छेद से दूरबीन से कर पाते हैं, जिसको हम वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी कहते हैं। हमारा दूरबीन अंदर जाती है, हमारे औजार अंदर जाते हैं, जो एरिया ख़राब होता है जिसमें से एयर लीक हो रही होती है उसको हम काट देते हैं। काटने के बाद जो अंदर की झिल्ली होती है पूरे फेफड़े के ऊपर और पूरे छाती के अंदर, उसको निकाल दिया जाता है और फेफड़े को पूरा फुला दिया जाता है। फेफड़ा फूल के पूरा का पूरा चेस्ट के साथ, छाती के साथ चिपक जाता है और ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। इसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो कि उस प्रॉब्लम को टैकल करना जिसकी वजह से वो एयर लीक हो रही है, तो स्टेपलर से काटने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, और ये प्रॉब्लम इन पेशेंट्स में दोबारा ना हो, क्योंकि हमने चेस्ट ट्यूब वाले केसेस में क्या देखा कि बार बार ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये दोबारा ना हो उसके लिए वो झिल्ली निकाली जाती है ताकि फेफड़ा चिपक जाए छाती से और ये दोबारा प्रॉब्लम्स ना हो। हमने अभी अपने पूरे डाटा को एनालाइज किया और एक शोध किया कि जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, जिस पे हमने देखा कि जिनमें हम ये वैट्स के द्वारा ये काम कर पाते हैं उनमें 99.3% पेशेंट्स में दोबारा ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती है। आप कंपेयर करिए, जब मैं आईसीडी की बात कर रहा था 50% में ये प्रॉब्लम दोबारा होती है, और हमारी सर्जरी के बाद 99.3% में ये प्रॉब्लम ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं होती, और 0.7% में ये प्रॉब्लम दोबारा होती है जिसके लिए कई बार हमको दोबारा अंदर जाना पड़ता है। पर 99.3% पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उनकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और वो अपना काम आराम से कर पाते हैं। क्योंकि इसमें दूरबीन की सर्जरी की जाती है इसलिए बहुत जल्दी रिकवरी होती है पेशेंट की। पेशेंट 2 या 3 दिन में डिस्चार्ज हो जाता है, उसकी ट्यूब्स 2 या 4 या 5 दिन के बाद निकल जाती हैं। वो अपनी दिनचर्या में अपनी फाइनेंशियल जो काम कर रहा होता है उसमें 1 हफ्ते के बाद दोबारा जा सकता है और उसकी लाइफ उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल निकलती है। ये है प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स होता है जिन लोगों के फेफड़े में कोई ना कोई स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी होती है, प्रॉब्लम होती है, उनमें न्यूमोथोरैक्स होना। ये पेशेंट हमने देखे हैं कि वो पेशेंट एजड पेशेंट होते हैं, बूढ़े होते हैं, उनमें जब ये प्रॉब्लम होती है तो उनमें सर्जरी करना कई बार बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो उसमें हम मेजर रोल आईसीडी का रहता है, हम ट्यूब डालते हैं जहां वो न्यूमोथोरैक्स होता है, और हमारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड मशीन्स होती हैं जो नेगेटिव सक्शन क्रिएट करके रखती हैं और फेफड़े को फुला के छाती के साथ चिपका देती हैं। जब ऐसा करते हैं हम, वो मशीन पहले ट्यूब डालते हैं, वो मशीन लगाते हैं और फेफड़ा
फुला देते हैं। उसके बाद इन केसेस में हम फ्लोरोडेसिस करते हैं। फ्लोरोडेसिस क्या होता है, हम छाती के अंदर कोई ऐसा केमिकल डालते हैं जिसकी वजह से थोड़ा रिएक्शन होता है और फेफड़ा जो है छाती के साथ चिपक जाता है और ये प्रॉब्लम उन लोगों में दोबारा नहीं होती। सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स ट्रीट करना बहुत ही जटिल काम है। इसमें बहुत प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल होता है जो कि हम बहुत कॉमनली अपने सेंटर में कर रहे हैं, इसलिए हम उसमें भी 60-70% केसेस में बहुत अच्छी रिकवरी हमारे पेशेंट्स में होती है। 20 से 30% पेशेंट में रिकवरी बहुत कुछ स्लो होती है, जिसको फिर हमें ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है। उसमें भी हमारे पास कई तरीके होते हैं करने के, बट अमूमन देखा गया है, समरी ये है कि प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स का पेशेंट सर्जरी से बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाता है और सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स का पेशेंट भी अगर प्रोटोकॉल अप्रोच से चला जाए तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाती है। ऐसा ही एक पेशेंट मेरे पास आया जो प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स का यंग लड़का था, अनुराग। वो कैलकाटा से मेरे पास आया था और कैलकाटा में वो कई डॉक्टर्स के पास घूमता रहा। कभी उसकी ट्यूब पड़ती थी, कभी चेंज होती थी, कभी फिर पड़ती थी, फिर चेंज होती थी, एयर लीक होता जा रहा था। वो बहुत ही हताश हो गए थे माँ बाप। वो अपने पेशेंट को लेके हमारे पास आए, हमने उसको इवैल्यूएट किया, सीटी किया, उसको सर्जरी के लिए प्रिपेयर किया। उसके 2 छोटे छोटे बुल्ले थे जिनको हमने रिसेक्ट किया, फ्लोरेक्टमी, वो पूरी की पूरी लेयर निकाली, फेफड़े ट्यूब्स डाली, फेफड़ा फूल गया और उसके बाद 3 या 4 दिन में वो पेशेंट डिस्चार्ज हो गया। हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद हमने वापस वो पेशेंट अपने घर भेज दिया। आज भी वो पेशेंट मेरे फॉलोअप में है और मतलब इतना उस पेशेंट के साथ मेरा वो हो गया है कि जब भी कोई उसकी पढ़ाई से रिलेटेड भी बात होती है तो उसके माँ बाप मुझे कॉल करके पूछते हैं कि हम ये करवाएं इसको या ये नहीं कराएं। Hello everyone, my name is Anurag Gupta. I am 16 years old and I am from Siliguri, West Bengal. Few months before, I was suffering from pneumothorax, so I visited my local doctor, but there was no treatment for it. So we went to Kolkata, but the doctors of Kolkata ill-treated me and my condition became very worse and I was very serious. After that, everyone suggested us Sir Gangaram Hospital. So we went there and really it was very good. The doctors over there treated me very well and I was very fine. I would specially like to thank Dr. Sir Harshvardhan because for him today I am very fine, and thank you to Harshvardhan sir and his team. थैंक यू हर्षवर्धन सर। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप मेरे बच्चे को ट्रीटमेंट किए और बहुत ही जल्दी रिकवरी करके उसको इतना जल्दी ठीक कर दिए और अपना एकदम खुद का काम खुद कर पाया बच्चा। पता नहीं चला इतना बड़ा सर्जरी हुई है और बच्चे एकदम फिट है और आपने फिट किया इसको, एक्सरसाइज करवा के, वॉक करवा के, जो भी जैसे भी आपका ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा था और मैं इसके लिए बहुत ही धन्यवाद करना चाह रही हूँ। और मैं एक पूरी दुनिया के हर एक को बताना चाह रही हूँ कि जो दिल्ली में जो गंगाराम हॉस्पिटल है वहाँ डॉक्टर अरविंद कुमार के जो टीम के स्पेशली जो हर्षवर्धन पुरी सर है, उनका ट्रीटमेंट पेशेंट के प्रति, पेरेंट्स के प्रति हर चीज़ बहुत केयरफुल है। तो मैं उनको बहुत बहुत फिर से धन्यवाद देना चाह रही हूँ और मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मैं जब भी आपको रात के 12-1 बजे जब भी कॉल करती थी, आप पूरी जिम्मेदारी के साथ आपने हम लोगों का फ़ोन उठाया और हमें अच्छा सजेशन दिए कि नहीं पेशेंट को ऐसे रखना चाहिए, वैसे करने। हम लोग को जो भी टेंशन हुई आप कभी भी हेरिटेट नहीं हुए, बल्कि हमेशा हम लोगों को साथ देके और पेशेंट को केयर करके जल्दी से लेके आइए, ऐसे करके आपने बहुत ही अच्छा तरीका से हम लोगों को पेशेंट को फिट किए। इसके लिए मैं पूरी दुनिया को धन्यवाद देती हूँ कि आप प्लीज आप लोग अगर कभी भी न्यूमोथोरैक्स बोल के अगर इस तरह की बीमारी किसी को हो तो आप गंगाराम हॉस्पिटल में जाइए, वहीं आपको सही और बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगी। या फिर लंग से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो तो सर गंगाराम हॉस्पिटल और सर हर्षवर्धन पुरी की टीम बेस्ट है, उससे ऊपर कहीं भी नहीं। सो थैंक यू। इसलिए आप लोग वहीं जाइए और हर्षवर्धन सर से मिलके अपना ट्रीटमेंट करवाइए। थैंक यू सर। तो मोटा कहना का मतलब ये है कि अगर न्यूमोथोरैक्स का पेशेंट आपके पास टाइम से आ जाए, उसकी अच्छी सर्जरी हो जाए तो वो पेशेंट ड्रामेटिकली इंप्रूव होता है और वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। धन्यवाद।